के साथ में हूं स्तेश नैन मोर। पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे। वहीं कोरोना काल में चुनाव को लेकर आयोग ने कड़े फैसले लिए हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना काल में चुनाव। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। सो देयरफॉर यकीन होना चाहिए। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद। Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. So on 7th March, all polling will be over, and the date of counting is 10th March 2022. That is Thursday. Last 7 चरण में चुनाव, नतीजे 10 मार्च को। In 2012, it was done. All the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases, and now we are reducing it by one more phase. And all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. कोरोना निर्देशों का कड़ाई से पालन। So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव एक चरण में 14 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान किया जाएगा। सभी राज्यों की मतगणना 10 मार्च को होगी। के साथ राज्यों में आचार संहिता लागू हुई। इस बार 5 राज्यों के चुनाव में चुनाव आयोग ने उम्मीदवार और मतदाताओं के लिए सुविधाओं में और इजाफा किया है। इसके तहत उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा ले सकेंगे। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। उम्मीदवारों को आपराधिक आरोपों की जानकारी देनी होगी। मतदान के लिए 2,15,368 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव में कुल 18 करोड़ 34 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे। 29,40,000 नए मतदाता मतदान का हिस्सा होंगे। इसमें 11,40,000 महिला मतदाता शामिल हैं। इस बार मतदाता को मतदान की पर्ची भी मिलेगी। मतदान के समय को 1 घंटा और बढ़ाया गया। सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। 15 जनवरी तक पदयात्रा, रोड शो और रैली पर रोक रहेगी। 5 राज्यों में मौजूदा स्थिति की बात करें तो 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 325 सीटों के साथ एनडीए की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 70 सीट वाली उत्तराखंड विधानसभा में 57 सीट के साथ बीजेपी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। 60 सीट वाली मणिपुर विधानसभा में 24 सीट के साथ बीजेपी की सरकार है और एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं। 40 सीट वाली गोवा विधानसभा में बीजेपी की सरकार है और डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं और 117 सीटों वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में 77 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार है और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं। चुनाव आयोग ने कुछ कोरोना कोविड को देखते हुए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी और इन्हीं सब के बीच में चुनाव होएगा और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, इसलिए हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों में इन चुनावों को मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को 4 राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके से पटकनी देगा और पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फिर लहराएगा। पंजाब के लोगों वास्ते वो दिन 14 फरवरी आ गया, जिहड़ा कि लंबे समय तो एक दिन लगातार करके पंजाब के लोग उड़ीक कर रहे थे कि यह दिन आवे ते कांग्रेस सरकार तो भी ते आम आदमी पार्टी तो भी हिसाब किताब लिया जा सके।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि कोरोना निर्देशों के तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसमें शामिल सभी अधिकारी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे। 900 पर्यवेक्षक चुनाव पर बारीकी से नजर रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंजाब में बीजेपी की जीत का दावा किया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के कार्यकर्ता पंजाब में जाकर सरकार बनवाने का काम करेंगे। देखिए, चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है।